रीवा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो रीवा के त्योथर में पहुंचे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। बुला करके आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हो। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। और इसीलिए एक जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार अध्यक्ष के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब चीन की भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, तो अकेला भारत है जो मजबूती के साथ खड़ा है और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने, उसको भी पछाड़ कर हम 11वें नंबर से बढ़कर के 5वें नंबर की दुनिया में अर्थव्यवस्था हो गई। अभी आपका आशीर्वाद सिद्धार्थ को मिलेगा और 2024 में फिर मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। 3 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसकी हमको तैयारी करनी है। आप बताइए, अभी अभी संसद में महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? कभी सोचा था? 15 साल से कांग्रेस और यूपीए की सरकार इस बिल पर बैठी हुई थी। 15 साल से ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं था। मैं मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन लंबे समय से ये बिल पड़ा हुआ। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति, महिलाओं को स्थान देना, नारी शक्ति वंदन विधेयक दिल्ली में पार्लियामेंट में 2 दिन के अंदर पास हो गया और अब आने वाले समय में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। मित्रों, आज हम इस बात में, स्टील में 4थे नंबर से दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। आज हम ऑटोमोबाइल की मार्केट में, गाड़ियां बनाने वाली मार्केट में, दुनिया में हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। ये हमारे विकास की कहानी है। और अगर मैं आपको कांग्रेस का याद दिलाऊं, तो कांग्रेस के राज में क्या मिला आपको? आपको मिला कोयला घोटाला, आपको मिला ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, आपको मिला कॉमनवेल्थ घोटाला, आपको मिला 2G स्कैम का घोटाला, आपको मिला आदर्श स्कैम का घोटाला। यानी घोटाले पे घोटाला। एक तरफ कांग्रेस पार्टी घोटालों की सरकार और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता देश, आगे बढ़ने वाला देश, तेजी से बढ़ने वाला देश, ये हमको समझना है। और इसीलिए आज मैं आपसे ये भी चर्चा करना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी हो, मैं आज त्योथर में आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ लोग, भारत के 12% से ज्यादा की आबादी अब गरीबी की रेखा से निकल गई है और ऊपर की रेखा में आ गई है। ये भी हमको ध्यान रखना है, ये भी हमको समझ लेना है। और अति गरीबी भारत में, मैं नहीं बोल रहा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। 1% से भी कम। ये आज भारत की तस्वीर है। इसलिए मित्रों, यह चुनाव सिर्फ इस बात का चुनाव नहीं है कि किसको क्या मिला, या इस बात का चुनाव नहीं है कि सिद्धार्थ जीतेगा या कोई और। यह चुनाव आपके हितों का चुनाव है, आपकी रक्षा का चुनाव है। इस बात को हमको याद रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे ये इलाके में बहुत बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं।
आपको जानकर खुशी होगी कि आज आदिवासी भाइयों के लिए आर्थिक एलोकेशन, बजट का एलोकेशन 3 गुना बढ़ा दिया गया है सिर्फ आदिवासी भाइयों। आपको जानकर खुशी होगी कि बजट में भी शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट, आदिवासी का जो कंपोनेंट होता है वो 5 गुना बढ़ा दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि एकलव्य स्कूल का बजट 22 गुना बढ़ा दिया गया है, 22 गुना। आप समझ सकते हैं कि विकास के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। उसी तरीके से जनजाति उप योजना, छोटी योजनाओं के लिए 4 गुना बजट बढ़ा दिया गया। और मध्य प्रदेश, जहां हम आज बैठे हैं, राजेंद्र शुक्ला जी लंबे समय इस सरकार में मंत्री रहे हैं। मैं इनके माध्यम से इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जहां मध्य प्रदेश की पर व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का भी बजट 13 गुना बढ़ा है, 13 गुना बढ़ा है, वो भी हमको ध्यान रखना। और स्वास्थ्य का बजट 26 गुना बढ़ा है, 26 गुना। आप समझिए विकास के लिए किस तरीके से मोदी जी ने मध्य प्रदेश को पूरी ताकत के साथ, बजट के साथ आपको बढ़ाने का काम किया है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से ट्राइबल वेलफेयर का कुल मिलाकर के 57 गुना बजट बढ़ा है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चावल की आप यहां उपज करते हैं, धान का कटोरा भी बोला जाता है, उसके तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। और उसको आगे करने में चाहे योजनाओं को लाना हो, चाहे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लाना हो, उन सब में आपने काम किया। लेकिन आप देखिए, आप मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में तय कर रहे हैं। मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से चावल में 4 गुना हमने चावल का उपज बढ़ाई है मध्य प्रदेश में, ये भी हमको। और गेहूं में हम लोगों ने 2.5 गुना हमारी उपज बढ़ी है। और ग्राम सड़क योजना, गांव में सड़कों की योजना, पिछले 7 साल के अंदर गांव की सड़क की योजना जो है वो 83,931 किलोमीटर की सड़क बनी है। 83,931 किलोमीटर की सड़क। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 34 नए रेलवे स्टेशन का उद्धार हो रहा है। 34 रेलवे स्टेशन बिल्कुल नए बन करके वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। वंदे भारत ट्रेन अगर 23 देश में चली है तो 3 वंदे भारत ट्रेन जो है वो आपके यहां मध्य प्रदेश में चली है। अगर हम विंध्या एक्सप्रेसवे बताएं तो भोपाल से लेकर के सिंगरौली तक 3,800 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और वो विंध्या एक्सप्रेसवे बन रही है, वो भी हमको याद रखना चाहिए। नर्मदा की प्रगति पथ के लिए 900 किलोमीटर की सड़क बनेगी, एक्सप्रेसवे बनेगा, और उसके लिए भी 31,000 करोड़ रुपए भारत सरकार मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दिए हैं, ये भी हमको ध्यान में। मित्रों, मैं बहुत सी आपके साथ नई नई बातों को चर्चा कर सकता हूं। सड़कों के बारे में कर सकता हूं, विकास के बारे में कर सकता हूं। 14 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं मध्य प्रदेश को पिछले 5 साल में, 14 मेडिकल कॉलेज। उसी तरीके से हमारे यहाँ संत रविदास जी का स्टैच्यू का मेमोरियल, उसको भी वो भी 100 करोड़ की लागत से वह भी आपको समर्पित हुआ है, वो हम सबके ध्यान में। संबल योजना के माध्यम से आपके विकास के लिए हर तरीके का आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यह भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड बनाया गया, सामान्य वर्ग के लिए कल्याण बोर्ड बनाया गया, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनाया गया, रजक कल्याण बोर्ड बनाया गया, प्रवासी श्रमिक के लिए कल्याण बोर्ड बनाया गया। बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई प्रवास करके दूसरी जगह में जाकर के काम करते हैं, उनके लिए कल्याण बोर्ड बनाया गया। यानी
सभी समाज के वर्गों की चिंता करने वाली ये मध्य प्रदेश की सरकार, इस सरकार को दोबारा लाने का संकल्प है और उसके लिए सिद्धार्थ को जिताना ये आवश्यक है, ये भी हमको ध्यान में रखना। मैं यहां आपके साथ गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित इनकी भी चर्चा करना चाहता हूं। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि सरकारें आती थी, सरकार जब आती थी तो वो लोगों की सरकार नहीं होती थी, वो किसी जाति की सरकार होती थी, वो किसी वर्ग की सरकार होती थी, वो किसी परिवार की सरकार होती थी और वो सरकारें सिर्फ अपना सोचती थी, किसी समाज का नहीं सोचती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, एक मिनट, मोदी जी के आने के बाद गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इन सबको, किसान, इन सबको ताकत देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये भी हमको जानना। आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये दे करके प्रधानमंत्री जी ने 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। फिर से मैं बताता हूं, इसको आपको ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं आपके मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 1 लाख लोगों को यह दिया जा रहा है, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों ने दिए और उस 4 करोड़ घर में दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया हुआ पैसा, आप बताइएगा विष्णुदत्त जी कितने थे? 2 लाख। 2 लाख घर का पैसा इस कमलनाथ की सरकार ने वापस कर दिया। ये मध्य प्रदेश के हित का काम किया। बताइए, इससे मध्य प्रदेश का हित हुआ है क्या? मध्य प्रदेश का हित हुआ क्या? 2 लाख मकान का केस कैंसिल कर दिया। 2 लाख मकान का केस। मित्रों, अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो आपके इलाके में 2,85,000 उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया गया है, बहनों को ताकत दी गई। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन में, तो जल जीवन मिशन में जहां 10 करोड़ लोगों के घरों में नल का लगाया गया, वहां मध्य प्रदेश में 5.5 लाख लोगों के घरों में नल का लगाया गया और रीवा में, आपके इलाके में, इस जिले में 1,50,000 लोगों के घरों में नल का लगाया गया। ये भी हमको ध्यान रखना। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, विष्णु जी आप बताइए, 248 करोड़ जल जीवन मिशन का इस कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने के अंदर उसको आपको नहीं लगाया, आपके लिए नहीं लगाया, वापस भेज दिया और वो दिल्ली वापस पैसा पहुंच गया। ऐसी सरकार कभी आने दोगे क्या? ऐसी सरकार आने दोगे क्या जो आपका 2 लाख मकान वापस कर दे, जो आपका 248 करोड़ रुपए वापस कर दे जल जीवन मिशन का? ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को कभी भी आने नहीं देना है। इसकी भी हमको चिंता करनी है। यह स्वच्छ भारत मिशन 52.5 लाख लोगों को यहां पर उसका, जिसको हम स्वच्छता घर कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं, उसके लिए भी सैंक्शन किया गया। तो जेपी नड्डा रीवा के त्योथर में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की किए हुए कामों को, उनकी नीतियों को गिनवाते हुए, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला भी वो मंच से बोल रहे हैं।